दोस्तों, पीरियड में गुरुवार का व्रत करना चाहिए या नहीं? पीरियड के कितने दिन बाद पूजा करना चाहिए? ये सारे सवाल हमारे मन में हमेशा निकलते हैं, लेकिन इनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, हिंदी नियमों के अनुसार मासिक धर्म या माहवारी के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे विचार हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म या माहवारी दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती है। साथ ही पूजा पाठ के सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। पहले के जमाने में तो नियम बहुत ही कड़े और कष्टदायी थे। पुराने वक्त में पीरियड्स के समय महिलाएं जमीन पर चटाई बिछाकर सोती थी, किसी कार्य में भाग नहीं लेती थी। यहाँ तक कि रसोई घर में भी उन्हें जाने से मना किया जाता था। अच्छी बात यह है कि बदलते जमाने के साथ लोगों की सोच भी बदली है और पहले की अपेक्षा धीरे धीरे ही सही, पर समाज में इन चीज़ों को लेकर जागरूकता फैली है। दोस्तों, महिलाएं अपने परिवार की उन्नति के लिए बहुत कुछ करती हैं, जैसे कि कड़े व्रत रखना, उनको पालन करना। ये सब वो अपने घर परिवार के लिए करती हैं। भगवान उनके घर में सुख शांति रखे, जैसे 16 सोमवार का व्रत हो या फिर गुरुवार का व्रत हो। महिलाएं सुख और समृद्धि के लिए नियमों का पालन करते हुए व्रत करती हैं। अब सवाल यह आता है कि किसी भी व्रत के बीच में अगर किसी महिला को पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक बेहद साधारण सी समस्या है, जिसका सामना लगभग सभी लड़कियों को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। दिन भर भूखे रहकर सारे नियमों का पालन करने के बाद शाम के वक्त या पूजा के समय माहवारी आ जाए तो मूड का बिगड़ना बहुत ही वाजिब होता है। जो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या व्रत भंग कर देना सही है? बिल्कुल भी नहीं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म या माहवारी आ जाए तो उपवास या व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा। यह प्रकृति का चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है और न ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचार से जुड़ा हुआ है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसलिए पूरी मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानून का पालन कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के संकल्प के दौरान मासिक चक्र आने पर व्रत को लेकर हर स्त्री के मन में शंका, संशय और व्रत भंग होने के कारण धर्म दोष की पीड़ा रहती है। इन व्रतों में मुख्यतः प्रति माह आने वाले एकादशी, संकष्टी चतुर्थी, प्रदोष व्रत आदि हैं। यह धर्म संकट उस समय ज्यादा पीड़ादायक होता है जब महिलाएं विशेष कामनाओं की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार या 16 शुक्रवार के व्रत रखती हैं। शास्त्रों में व्यावहारिक रूप से इसका उपाय भी बताया गया है। मासिक चक्र के दौरान व्रत पालन को लेकर संशय दूर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि व्रत संख्या में उस दिन को ना गिना जाए। इस दौरान व्रत रखें, किंतु यह भी जरूरी है कि किसी भी तरह से भगवान की उपासना और देव पूजा में शामिल ना होवे। यही नियम मासिक और 16 सोमवार आदि संकल्प व्रतों में व्यवहार में अपनाएं। इससे व्रत भंग का दोष नहीं लगता है और धर्म का पालन भी हो जाता है। ऐसा करने पर मात्र व्रत की अवधि बढ़ जाती है। जैसे अगर आपने 16 सोमवार का व्रत लिया है तो 16 सप्ताह की जगह पर मासिक चक्र के दिन आए सोमवार को ना गिनने से यह व्रत अवधि 17वें सप्ताह के सोमवार पर पूरी होती है। दूसरा संशय यह है कि अगर व्रत के दिन ही स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तब क्या करे। तब भी ऊपर लिखी जो भी हमने वीडियो में ऊपर बताए गए बातों में आपको सभी प्रकार से पालन करना है और मासिक चक्र आते ही देव कार्य और पूजा से अलग हो जाएं, किंतु व्रत रख सकती हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर पीरियड या माहवारी आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी आपका मन में सवाल होता है।
तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपको व्रत रखना चाहिए। और नवरात्रि में मान लीजिए अगर कुछ व्रत करने के बाद अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है, अथवा आपने करवा चौथ का व्रत रखा है और शाम को मासिक धर्म आ जाए, तो क्या करेंगी आप? इसको आप व्रत उससे ही करेंगी जैसे कि आप करती हैं, और सभी प्रकार से नियम पालन आपको करना है, यानी कि पूजा पाठ से दूर रहना है। और उसके बाद आपको जो भी है, आप जैसा भोजन करती हैं पूजा करने के बाद उस प्रकार से आप भोजन करेंगी, नमक नहीं खाएंगी, और सभी तरह से आपको उसी तरह से पालन करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और